All right, welcome to Chart Stories. My name is Prateek, host of this portfolio update. जैसा कि आप जानते हैं कि हम 3 पोर्टफोलियोज इस चैनल पे मेंटेन कर रहे हैं और लगातार उसमें अपडेट्स पब्लिकली शेयर कर रहे हैं। ये शायद वन ऑफ द वेरी रेयर चैनल्स है ऑन यूट्यूब और पॉसिबली ऑन इंटरनेट जो कि अपनी एक एक कॉल को पब्लिकली रिकॉर्ड कर रहा है। एज अ स्ट्रगलिंग ट्रेडर, जब मेरे स्ट्रगलिंग डेज थे तब मैं जाके किसी से भी पूछा करता था, विश्वास नहीं आता था किसी पे। किसी से भी पूछा था कि आपके पिछले 100 ट्रेड्स का नेट रिजल्ट क्या आ रहा, 500 ट्रेड्स का नेट रिजल्ट क्या आ रहा, मेरे पास किसी से कोई जवाब नहीं आता था। सो मैंने यहाँ पे ये डिसाइड किया है आफ्टर माई सेल्फ, जब मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर टर्न हो चुका था, अब मैंने ये सर्विस इंट्रोड्यूस करी है, विच इज़ अ फ्री सर्विस, जिसमें कि हम यहाँ पे इस चैनल पे जितने भी आइडियाज़ इस्टेब्लिश करते हैं सब के सब पब्लिकली ट्रैक करते हैं। परफॉर्मेंस ट्रैकर में का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर परफॉर्मेंस ट्रैकर का लिंक रहता है, सो यू कैन टेक अ लुक एट दैट। हम लोग आज यहाँ पे जो अपने 3 पोर्टफोलियोज़ हैं, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप पोर्टफोलियो, उसमें तीनों के चेंजेस डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद अ माइक्रो कैप पोर्टफोलियो। माइक्रो कैप पोर्टफोलियो में ओवरऑल 2 एग्जिट्स हैं, ध्यानी और GCSL। जो भी चेंजेस होते हैं वो हम लोग ये हाईलाइट कर देते हैं परफॉर्मेंस ट्रैकर में, आप लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और एक नया एडिशन है थॉमस स्कॉट का। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस अभी तक इस ट्रैकर की समझ लेते हैं, इस माइक्रो कैप पोर्टफोलियो की समझ लेते हैं। इस माइक्रो कैप पोर्टफोलियो में इंक्लूडिंग टुडे हम 48 आइडियाज़ इस्टेब्लिश कर चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर 48 आइडियाज़ जो इस्टेब्लिश कर चुके हैं, उनमें हम लोग इस चैनल पे परसेंटेज की टर्म्स में नहीं, आर की टर्म्स में, आर है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो की टर्म्स में हम लोग प्रॉफिट मेजर करते हैं। तो ओवरऑल हम पॉजिटिव अनरियलाइज्ड 21.29 आर पे ये माइक्रो कैप पोर्टफोलियो ट्रेड कर रहा है, रियलाइज्ड पॉजिटिव 9.26 आर पे, और नेट नेट पॉजिटिव 30.55 आर पे ये पोर्टफोलियो ट्रेड कर रहा है। हर महीने और हर क्वार्टर हम कुछ आइडियाज़ इस्टेब्लिश करते हैं। जो आइडियाज़ हमने दिसंबर में जब ये पोर्टफोलियो स्टार्ट हुआ था, वो एक ही हफ्ता ट्रेड करे आइडियाज़, उसमें इस्टेब्लिश करे थे, वो -1.8 आर पे ट्रेड कर रहे हैं। जो हमने ओवरऑल Q4 जनवरी फरवरी मार्च मिला के जो आइडियाज़ हमने इस्टेब्लिश करे पूरे Q4 में, वो पॉजिटिव 24.9, ऑलमोस्ट पॉजिटिव 25 आर पे ट्रेड कर रहे हैं। और Q1 में जो आइडियाज़ हमने हार्डली 4-5 आइडियाज़ ही इस्टेब्लिश करे इस पोर्टफोलियो में, Q1 में वो पॉजिटिव 5.6 आर पे ट्रेड कर रहे हैं। जुलाई में यानी कि Q2 में अब हमने नए आइडियाज़ ऐड करने स्टार्ट कर दिए हैं। ये माइक्रो कैप पोर्टफोलियो की नेट परफॉर्मेंस थी और नेट चेंजेस थे, 2 एग्जिट्स, एक एंट्री। मूविंग ऑन टू आवर स्मॉल कैप पोर्टफोलियो। ये हमारा एक टाइम पे, काफ़ी टाइम तक वर्स्ट परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो था तीनों में से, लेकिन फुल्ली टर्न अराउंड स्टोरी है, फैंटास्टिक स्टोरी है इसकी। इस पोर्टफोलियो में ओवरऑल हमने बहुत ज़्यादा आइडियाज़ इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी शुरुआत में, जो कि हमारी मिस्टेक थी, बट वी हैव वर्कड अराउंड इट नाउ एंड इट इज़ नाउ अ प्रॉफिट अर्निंग पोर्टफोलियो। 118 आइडियाज़ इंक्लूडिंग टुडे हम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर चुके हैं। आज के जो चेंजेस हैं उसमें 2 एग्जिट्स, एक मान एलू और एक डियामाइंस क्यू, इन 2 स्टॉक्स की एग्जिट, और 2 एंट्री फेज 3 क्यू और SKM एक प्रोडक्ट्स की। ओवरऑल हम इसकी परफॉर्मेंस समझ लेते हैं, अभी तक इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। जितने भी आइडियाज़ हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश करे हैं, 118 जैसे कि मैंने पहले बताया, वो पॉजिटिव 62 आर पे ट्रेड कर रहे हैं अनरियलाइज्ड, रियलाइज्ड -11 आर पे ट्रेड कर रहे हैं 10.97, एंड नेट नेट पॉजिटिव 51 आर पे ये पोर्टफोलियो ट्रेड कर रहा है। अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें, दिसंबर इकलौता मंथ था लास्ट ईयर Q3 का, लास्ट फाइनेंशियल ईयर Q3 का, तो उसके जो आइडियाज़ हैं पॉजिटिव 1 आर पे ट्रेड कर रहे हैं। फिर जो Q4 जनवरी फरवरी मार्च पुट टुगेदर जितने भी आइडियाज़ हमने इस पोर्टफोलियो में इस्टेब्लिश करे, वो पॉजिटिव 18.5 आर पे ट्रेड कर रहे हैं। Q1 में जितने भी आइडियाज़ हमने इस्टेब्लिश करे, वो पॉजिटिव 34 आर पे ट्रेड कर रहे हैं। मंथली परफॉर्मेंस भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप किसी भी मंथ का पोर्टफोलियो उठा के देखना चाहें, जनवरी फरवरी मार्च, सबकी परफॉर्मेंस यहाँ पे अवेलेबल है। आप परफॉर्मेंस ट्रैकर में क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके जाके खुद के लिए चेकआउट कर सकते हैं। सो ये था आज का स्मॉल कैप पोर्टफोलियो का अपडेट, जिसमें कि 2 एग्जिट्स, मान एलू और डियामाइंस, और 2 एंट्री फेज 3 क्यू और SKM एक प्रोडक्ट किया। मैं लास्ट में वीडियो के इन सब के आपको जो नए एडिशंस हैं उनके आपको मैं चार्ट्स भी दिखाऊंगा।
मूविंग टू अ मिड कैप पोर्टफोलियो, ये हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो रहा है अभी तक। इंक्लूडिंग टुडे हम इसमें 74 आइडियाज़ इस्टेब्लिश कर चुके हैं। 4 नए आइडियाज़ आज आज हम इसमें लेकर आ रहे हैं। आज से पहले हम इसमें 70 आइडियाज़ इस्टेब्लिश कर चुके हैं। अभी तक की जो इसकी परफॉर्मेंस है, अनरियलाइज्ड पॉजिटिव 88.19 आर, रियलाइज्ड माइनस 0.4 आर, नेट नेट पॉजिटिव 87.78 आर। जल्दी सेंचुरी मारेगा ये पोर्टफोलियो एंड आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी दैट डे। ये एक बेंचमार्क परफॉर्मेंस होगी, 100 आर किसी भी पोर्टफोलियो के लिए फटाफट टच करना। आइए देखते हैं जो इसका Q4 की परफॉर्मेंस रही, जनवरी फरवरी मार्च के जितने भी आइडियाज़ हैं वो पॉजिटिव 33.5 आर पे ट्रेड कर रहे हैं। फिर जो Q1 की परफॉर्मेंस रही वो पॉजिटिव 51.9 आर पे ट्रेड कर रहे हैं। और जुलाई के आइडियाज़ तो अभी हमने इसमें ऐड करने स्टार्ट करे ही हैं, और आज भी हमने इसमें 4 नए आइडियाज़ इस्टेब्लिश करे हैं। नावा, ई क्लर्क, न्यूक्लियस एंड दावत। आइए ये जितने भी नए आइडियाज़ हमने इस्टेब्लिश करे हैं उनके हम चार्ट फटाफट चेक कर लेते हैं। ये माइक्रो कैप पोर्टफोलियो में जो हमने थॉमस स्कॉट ऐड किया है, ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर नहीं बट नया ब्रेकआउट है। इसमें ऑल टाइम हाई का क्लोजिंग लेवल पे, वीकली क्लोजिंग लेवल पे हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग दी है इसने। तो हम यहाँ पे इस ट्रेड में बने रहेंगे जब तक ये चार्ट वीकनेस नहीं शो करता। जल्दी वीकनेस शो करेगा तो जल्दी निकल जाएंगे, देर से वीकनेस शो करेगा तो हम बने रहेंगे इसमें। सो एंट्री 66.5 पे और स्टॉप लॉस 56 का। फिर अगर हम अपने स्मॉल कैप पोर्टफोलियो के एडिशंस की बात करें, तो स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में फेज 3 की इसने री एंट्री मारी है एक ही हफ्ते में, एंड SKM एड प्रोडक्ट्स। सो ये दोनों चार्ट्स बेहतरीन दिख रहे हैं इस वक्त। एंड जो हमारे मिड कैप पोर्टफोलियो हैं, अगेन ये नावा लिमिटेड है, सुपर्ब दिख रहा है चार्ट। ई क्लर्क्स है, आई थिंक ये रेजिस्टेंस कुछ खास एक्ट नहीं करनी चाहिए, बट लेट्स सी। बट मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। नावा में भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। लेट मी जस्ट टेल यू, ये देखिए नावा का जो ब्रेकआउट है 2010 के आसपास, जून 2010 के आसपास का, इसने यहाँ पे रिसेंटली 2022 में ये ब्रेकआउट लिया है। एंड ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, कंसोलिडेट किया और ऊपर जाने के लिए तैयार है। और हमारे को एक छोटा सा कंसोलिडेशन रास्ते में भी दिया और उसमें हमारे को एंट्री का चांस दे दिया। सिमिलरली ई क्लर्क्स है, ई क्लर्क्स भी आप देखिए कितने मल्टी ईयर ब्रेकआउट है ये 2017 में इसने हाई बनाया था। 2017 का हाई इसने अब यहाँ पे रीटेस्ट किया, कंसोलिडेट किया और अब दोबारा ऊपर जाने को तैयार है। और ये जो ऊपर जा रहा है इसमें इसने हमारे को एक रास्ते में कंसोलिडेशन देके एक एंट्री का मौका दे दिया है। न्यूक्लियस है, वंस अगेन एक सुपर्ब मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। देखिएगा कितने सालों का ब्रेकआउट है ये करीबन 2007 के आसपास इसने ये हाई बनाया था। 2018 में इसने दोबारा इस हाई को टेस्ट किया था। 2021 में इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, अनसक्सेसफुली फिर नीचे चला गया। अब इसने 2023 में इसको फाइनली ब्लास्ट के साथ ब्रेक किया है और रास्ते में इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट करके हमारे लिए एक एंट्री की जगह बना दी है जो कि हम तलाश रहे थे। ये इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, करीबन 1 2 3 4 5 हफ्ते कंसोलिडेट किया एंड अब दोबारा ऊपर जाने के लिए तैयार नज़र आता है न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर। सो एंट्री 1190 और स्टॉप लॉस 930। लास्ट हम लोग का एडिशन जो है मिड कैप पोर्टफोलियो में, ये भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। दावत नाम का शायद जो राइस आता है, ये वही कंपनी है, LT फूड्स। इसने अपना 2018 में एक अर्ली 2018 और लेट 2017 में इसने ऑल टाइम हाई बनाया था उस एरा में। उसको इसने अब यहाँ पे तोड़ा था 2022 में और दोबारा ऊपर जाके यहाँ पे रीटेस्ट करने आया है इस हाई को और अब दोबारा ऊपर जाने को तैयार है। और ये जो ऊपर जाने की तैयारी इसने करी है, यहाँ पे इसने रास्ते में छोटा सा कंसोलिडेशन दे के हमारे को एक एंट्री दे दी है वीकली चार्ट पे। सो एंट्री 133.40 यानी कि जो अभी लास्ट वीक का क्लोज है, और स्टॉप लॉस 120 रुपये का। और तब तक हम इस ट्रेड में बने रहेंगे जब तक कि चार्ट में वीकनेस नहीं शो करता। ओके, आई थिंक दैट इज़ इट। ये थी हमारी तीनों पोर्टफोलियोज के चेंजेस एंड अपडेट्स एज ऑन ये जो वीकेंड है 15 एंड 16 जुलाई 2023। अगले वीक फिर आएंगे पोर्टफोलियो में चेंजेस लेके।
ये जो ओवरऑल स्टॉक आइडियाज़ का यूनिवर्स है, ये एक प्रॉफिटेबल यूनिवर्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तीनों के तीनों पोर्टफोलियोज अच्छे खासे पॉजिटिव आर पे ट्रेड कर रहे हैं नेट नेट। ऑब्वियसली किसी के पास भी ऐसा फंड नहीं होता कि कोई सारे आइडियाज़ में ट्रेड कर सके, तो आप अपनी जजमेंट खुद लीजिए कि आपको कौन से आइडियाज़ पसंद आते हैं, और इनमें से कोई भी आइडिया अगर आप ट्रेड करने लायक समझते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक समझते हैं, विल बी इलेटेड टू नो अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये आपने अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड करना ठीक समझा है, लुकिंग एट आइदर फंडामेंटल्स, चार्ट्स, और इफ़ यू हैव एनी अदर एस्टिमेशंस ऑन दैट बिजनेस और दैट स्टॉक। डू लेट अस नो। जितने भी आइडियाज़ यहाँ पे हमने इस्टेब्लिश करे, उनमें से किसी के लिए भी अगर आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, विल बी हैप्पी टू नो दैट। एंड ये जर्नी है और चलती रहेगी। मैं तो अपनी ट्रेडिंग करता ही हूँ, एंड इस चैनल पे और इस कंपनी में हम लोग अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करते ही हैं। सो शायद हम आगे कोई सर्विस निकालें जहाँ पे आपको हमारे पोर्टफोलियो को कॉपी करने का भी मौका मिले। लेट्स सी वो हम एक उसका क्या फॉर्मेट रहता है देखते हैं। वो पेड सर्विस रहती है या फ्री सर्विस रहती है या डोनेशन सर्विस रहती है। विल सी। आई हैव मेनी मोर आइडियाज़, आई हैव मेनी आइडियाज़ इन माई माइंड। सो वो टाइम आने पे बताएंगे। फ़िलहाल ये चैनल फुल्ली फ्री है, और ये जो यूनिवर्स है स्टॉक आइडियाज़ का, ये पोर्टफोलियोज हम यहाँ पे मेंटेन करते रहेंगे till eternity, hopefully till the time my health allows and my sanity allows. So that's about it for this week. Until next time, over and out.